मेरी सबसे बड़ी हसरत ये है कि कभी ऐसी कतार में खड़ा हूँ जिसमें मुझसे आगे कोई ना हो। डाक खाने और रेलवे टिकट घर पर सबसे आगे मैं हूँ, और रेस्टोरेंट में भी। जब कोई और शख्स आए जिसको जल्दी हो और जिसे 2 बजे वापस दफ्तर जाना हो, तो उसे कुन अखियों से देखते हुए आइसक्रीम मंगाऊं और फिर कॉफ़ी का ऑर्डर दूं और शाम का अखबार खोल कर बैठ जाऊं। ऐ काश! गधे 2 तरह के होते हैं, एक 4 पाँव वाले और एक 2 पाँव वाले। सींग इनमें से किसी के सर पर नहीं होते। आजकल 4 पाँव वाले गधों की तादाद घट रही है और 2 पाँव वाले गधों की तादाद ज्यादा हो रही है। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में चोर ही नहीं, रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं हो सकते। अब चोरों का दाखिल ना होना तो समझ में आता है, मगर रहमत के फरिश्तों को क्या डर है? मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया, इसलिए कि कुत्ता नापाक होता है, मगर कुत्तों को साफ सुथरा भी तो रखा जा सकता है। अंग्रेज़ों को देखिए, सुबह शाम नहलाते हैं। मिर्ज़ा साहब भी डटे रहे। कहा कि उपले को अगर सुबह शाम धोया जाए तो क्या वो पाक हो जाएगा? मगर हमारा सवाल वही रहा कि आखिर कुत्ता नापाक कैसे हुआ? जवाब मिला कि भाई मेरे, एक मोटी सी पहचान आज तुम्हें बताए देता हूँ कि हर वो जानवर जिसे मुसलमान खा सकते हैं वो पाक होता है। इस लिहाज से मुसलमान ममालिक में बकरों को अपनी पाकी और तहारत की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुसलमानों ने कुत्ते को हमेशा कुत्ता ही कहा है, बड़े आदमियों के नाम से कभी नहीं पुकारा। नस्ल के लिहाज से सब कुत्ते भेड़िए थे। आदमी की सोबत में उनका भेड़ियापन जाता रहा, मगर खुद आदमी। मिर्ज़ा साहब बोले, जो शख्स कुत्ते से भी ना डरे, मुझे उसकी वल्दियत पर शुबा है। हमने कहा, मिर्ज़ा, कुत्ता अगर खूनख्वार ना हो तो पालने का फ़ायदा? फिर आदमी बकरी क्यों ना पाले? मिर्ज़ा बोले, हाँ, बकरी कुत्ते से बदरचाहा बेहतर है। बड़ी बात तो ये है कि जब चाहो काट कर खा लो। फी ज़माना शादियों की तकारीब में लड़की के इजाबो कबूल, काजी के खुतबाए निकाह और वकील और गवाहों की मौजूदगी के बाद जो सबसे अहम और लाजमी चीज़ होती है वो है वीडियोग्राफर। लड़के की मर्जी और मंशा का नंबर कदरे बाद में आता है। वीडियोग्राफर की हैसियत मौका-ए वारदात के चश्मदीद गवाह से भी ज़्यादा मोतबर और मुस्तंद होती है। जितने भी लोग खाने की दावत में शरीक होते हैं वो इनकी मुख्तलिफ अंदाज और पोजीशनों में वीडियोग्राफी कर लेता है, जिसकी मदद से बाद में मेज़बान को इस बात का बखूबी पता चल सकता है कि किसने कितना खाया, कितने मुर्गों से ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, हरीस की प्लेट ने किस किस को हरीस बनाया और शक्कर की बीमारी के कितने मरीजों ने मीठे से अपनी वफा निभाई।